Hello everyone, welcome back to my channel ECH Education. Today I am going to explain class 7th Honeycomb unit 5 poem number 5 trees. Okay, so now let's start. बहुत अच्छी पोएम है बच्चों आपके लिए. चलिए शुरू करते हैं. Take a few minutes to tell one another the names of the trees that you know or have heard of. Mention the things tree give us, then read this poem about trees. ये जो पोएम है वो ट्रीज़ के ऊपर है और इसमें ये बोला गया है कि आपको कुछ मिनट में ये बताना होगा, एक दूसरे से डिस्कस करना होगा कि आपने जिस पेड़ को देखा है या फिर आप जिस पेड़ को जानते हैं उसके बारे में आप उनको बताएंगे और आपको ये भी बताना है कि उस पेड़ से क्या चीज़ें मिलती हैं. इस पोएम में पेड़ के ही बारे में डिस्कस किया गया है और ये जो पोएम है ये लिखी है शेरली बाउर ने. ठीक है, चलिए तो पढ़ते हैं इसको. ट्रीज आर फॉर बर्ड्स, ट्रीज आर फॉर चिल्ड्रन. एक्चुअली ये जो आपकी पोएम है 16 लाइन में और हर लाइन में अलग अलग मीनिंग जा रहा है. अलग अलग मीनिंग का मतलब ये है कि हर लाइन का जो अर्थ है वो दूसरी फर्स्ट लाइन से रिलेट नहीं है उसी टॉपिक पे बट हर लाइन का अलग अलग मीनिंग है. क्योंकि अभी तक जो हमने पोएम पढ़ी है सब में स्टैंजा रहता था. एक स्टैंजा है वो पूरा स्टैंजा एक टॉपिक पे था और वो एक दूसरे को रिलेट कर रहा था. और यहाँ पर है तो ये ट्रीज़ की पोएम लेकिन इसकी 16 लाइन ट्रीज़ के लिए अलग अलग इम्पॉर्टेंस बता रही है. ठीक है, ट्रीज आर फॉर बर्ड्स मतलब पेड़ चिड़िया के लिए होते हैं. नॉर्मल आप जानते हैं कि पेड़ों के ऊपर चिड़िया ही रहती है, कीड़े मकोड़े भी रहते हैं. हम इंसान तो जाके रह नहीं सकते हैं, तो पेड़ चिड़िया के लिए होते हैं. ट्रीज आर फॉर चिल्ड्रन बच्चों के लिए भी होते हैं. बच्चों के लिए कैसे होते हैं? गांव में क्या होता है, कई बच्चे पेड़ पे चढ़ते हैं फिर उतरते हैं, उस पर खेलते हैं, बैठ के टाइम पास करते हैं. तो गांव में ये चीज़ें करते हैं बच्चे, लेकिन शहर में तो ये चीज़ नहीं करते. अगर आप चढ़ोगे तो आपके पेरेंट्स बोलेंगे ए उतर जाओ, गिर जाओगे, पैर टूट जाएगा, स्कूल कैसे जाओगे, बहुत सारी चीज़ें. लेकिन गांव में बच्चे पेड़ों का बड़ा अच्छा यूटिलाइज़ करते हैं, खेलते हैं, उसके नीचे बैठते हैं, उसके नीचे भी खेलते हैं, उसके ऊपर चढ़ के छुप जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें. ट्रीज आर टू मेक ट्रीज हाउसेस हैं. और फिर वहाँ ट्रीज़ किस लिए होते हैं? घर बनाने के लिए भी होते हैं. बच्चे भी घर बनाते हैं, चिड़िया भी घर बनाते हैं. मतलब बच्चे घर घर खेलते हैं ना, तो वो बच्चे भी उस पेड़ को घर घर खेलने में यूज़ करते हैं. एटलीस्ट हम उसके अंदर घर बना सकते हैं. ट्रीज़ आर टू स्विंग्स ऑन मतलब पेड़ झूला झूलने के लिए भी होते हैं. जैसे कि सावन का महीना आता है, अभी सावन का महीना भी चल रहा है, तो जो लेडीज़ होती हैं वहाँ सावन के महीने में पेड़ों के ऊपर झूला टांग लेती है. तीज हो गया, सावन हो गया, इन सब में वो झूला झूलती हैं. फिर उसके आगे या पीछे बच्चे भी मस्ती करते हैं. तो एटलीस्ट ये जो झूला बांध के झूल रहे हैं ये बड़े के लिए भी है और बच्चे के लिए भी है और पेड़ों के ऊपर हो रहा है. पेड़ नहीं होते तो क्या हम खुले में झूला झूल पाते? नहीं, है ना. ट्रीज़ आर फॉर द विंड टू ब्लो थ्रू. ट्रीज़ जो है बहुत ठंडी ठंडी हवाओं को भी क्या करती है? बहती है. आप ये सोचो, यदि आप कहीं से थक कर चल कर आ रहे हैं और रास्ते में आपको पेड़ मिल जाता है, उसके नीचे की छाया आपको कितनी अच्छी लगती है, उसकी हवा कितनी ठंडी ठंडी लगती है. आप बोलते हैं वाह कितना मज़ा आ गया, कूल कूल लग रहा है ना. तो ये सब किसके कारण है? पेड़ के कारण. गर्मी के समय आपको धूप में तो खड़ा कर दे, अगर एक पेड़ आपको दिखा तो जितने भी लोग आसपास धूप में परेशान हो रहे होंगे ना, वो सभी के सब पेड़ के नीचे आके खड़े हो जाते हैं. तो ये एक पेड़ का फ़ायदा हो गया. नेक्स्ट, ट्रीज आर टू हाइड बिहाइंड एंड हाइड एंड सीक. जैसा कि मैंने बताया कि हाइड एंड सीक खेलने के भी काम आता है, उसके पीछे छुप जाओ या फिर छुपन छुपाई का गेम खेलो, इन चीज़ों के लिए भी काम आता है. ट्रीज आर टू हैव टी पार्टीज अंडर और उस पेड़ के नीचे हम टी पार्टीज़ भी कर सकते हैं. कई बार ऐसा होता है कि हम बाहर जाके पिकनिक मनाते हैं और टी पार्टीज़ करते हैं, डिनर करते हैं, जो भी लंच करते हैं पेड़ के नीचे कर लेते हैं. कई बार कुछ लोगों का घर इतना बड़ा रहता है कि पेड़ लगा रहता है, वो अपने शाम की चाय या सुबह की जो चाय रहती है वहाँ पर पीते हैं अपने गेस्ट के साथ, अपने घर वालों के साथ वगैरह वगैरह. ट्रीज आर फॉर काइट्स टू गेट कॉट इन. अब पेड़ किस लिए होते हैं? देखो, जब मकर संक्रांति आती है तो पतंग उड़ाने का बड़ा ट्रेडिशन चलता है. तो उसी टाइम लगभग 15 दिन तक तो बच्चे आगे पीछे पतंग उड़ाते ही रहते हैं. तो कई बार पतंग कहाँ
फंस जाती है, पेड़ों में फंस जाती है, टूट जाती है। बहुत सारा बच्चों का दिल भी टूट जाता है, नुकसान भी होता है। लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत आप करो, उसमें एक प्रोटेक्शन आपको ये लेना पड़ता है कि जो आपका मांझा रहता है वो एकदम जो बोलते हैं ना बहुत केमिकल से बना रहता है, वैसे केमिकल वाला एकदम सॉलिड मांझा आपको नहीं यूज़ करना चाहिए, क्योंकि आसमान में पक्षी भी उड़ते हैं, कई बार उनके पैरों में फंस जाता है, गिर जाते, मर जाते। तो आप नॉर्मल यूज़ करो, नॉर्मल पतंग उड़ाओ और मज़े करो। तो ये पेड़ के कारण ये चीज़ थोड़ा सा मज़ा बच्चों का स्पॉइल हो जाता है, बट फिर भी उसमें मज़ा आता है। अरे तेरी पतंग तो पेड़ पे अटक गई, चल रहे, चल दौड़ चल, पेड़ से पतंग निकालते। ये मस्ती भी बचपन में की जाती है। नेक्स्ट आपकी लाइन है, ट्रीज आर टू मेक कूल शेड इन समर। सबको पता है गर्मी के दिनों में एक पेड़ ही ऐसी चीज़ है जो कूलर एसी के अलावा बहुत ठंडी हवा देती है। बहुत अच्छा लगता है पेड़ के नीचे बैठना। ट्रीज आर टू मेक नो शेड इन विंटर। और ये भी सबको पता है कि ठंड के समय में कोई भी बंदा पेड़ के नीचे खड़ा नहीं होना चाहता, उसकी छाँव को नहीं लेना चाहता, और वो छाँव देता भी नहीं, क्योंकि पतझड़ के मौसम में उसकी पत्तियाँ गिर जाती हैं तो धूप आती है और आराम से सब लोग वो धूप को अपने शरीर को धूप में सेकते हैं। ट्रीज आर फॉर एप्पल्स टू ग्रो ऑन एंड पियर्स। पियर्स इट मीन्स नाशपाती, जो कि ठंड के सीज़न में मिलता है और इस रेनी सीज़न में भी मिलता है। यदि आप अमरकंटक जाते हैं घूमने के लिए सावन के महीने में तो आपको पियर्स वहाँ ज़रूर देखने को मिलेंगे इस समय। तो ये बोल रहा है कि ट्रीज़ जो हैं वो हमें फल देते हैं। और फल कौन कौन से, यहाँ पर 2 मेंशन कर दिए, एप्पल और पियर। आप कुछ और भी मेंशन कर सकते हैं। ट्रीज आर टू चॉप डाउन एंड कॉल्ड टिम्बर। अब पेड़ों को काट दिया जाता है, उससे टिम्बर बनता है, मतलब लकड़ी, उसकी लकड़ी से फर्नीचर बनाया जाता है। ट्रीज मेक मदर से व्हाट ए लवली पिक्चर टू पेंट। अब पेड़ को देखकर मम्मियाँ अधिकतर कहती हैं वाओ कितना अच्छा लग रहा है ना, यहाँ बैठ के पेंटिंग कर लूँ, इतना सुंदर लग रहा है मुझे यहाँ पर, यहाँ का सीन इतना प्यारा है। Trees make fathers say, what a lot of leaves to rake this fall. This fall it means autumn season. मतलब पिताजी हैं, हमारे पापा हैं, वो ट्रीज़ को देखकर ये बोलते हैं ऑक्टम के सीज़न में, मतलब जब पतझड़ का सीज़न आता है, कितनी सारी पत्तियां हैं, इतने सारे को हमें उठाना पड़ेगा। इस टाइप से ये ट्रीज़ का पूरा पोएम है। और इस पोएम से हमें ये सीखने को मिल रहा है कि पेड़ कितने इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, और हम इन पेड़ों से किस तरीके का यूज़ करते हैं अपनी लाइफ में, और ये कितने यूज़फुल हैं, है ना। मुझे उम्मीद है कि आपको इस ट्रीज़ के एक्सप्लेनेशन पार्ट अच्छा लगा होगा। आई होप आप मेरे वीडियो को इसी तरीके से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब भी कीजिए मेरे चैनल को। मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। टेक केयर, बाय बाय।